हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सेक्शन 3 जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है। तो हम इसकी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, और उसी के साथ साथ हम जानेंगे स्टैंडिंग टिम्बर क्या होता है। कुछ ऐसी टर्म होती है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है, जैसे कि थिंग अटैच टू अर्थ, उसमें कुछ होता है थिंग एम्बेडेड इन अर्थ, थिंग अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड इन द अर्थ, और थिंग रूटेड इन अर्थ, बेनिफिट टू अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। तो कुछ ऐसे टर्म होते हैं जो हमें बहुत ही कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं। तो हम आज के इस वीडियो में इन सब के बारे में जानेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आगे देखते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में सेक्शन 3 जो है उसमें बताया गया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप एंड ग्रास। तो ये जो डेफिनेशन है ये नेगेटिव डेफिनेशन है। तो हम पहले जानते हैं ये स्टैंडिंग टिम्बर क्या होता है। ये बहुत ही लोगों को कंफ्यूज करता है कि स्टैंडिंग टिम्बर है क्या। मतलब जो इसका मेन पर्पस होता है ग्रोइंग टिम्बर ट्री का, इज़ टू यूज़ देयर वुड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। जो इसकी जो लकड़ियाँ होती है वो कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज़ हुई जाती हैं। तो उसमें हमें क्या देखना होता है, इंटेंशन देखना होता है। किसका इंटेंशन देखना होता है, ओनर का, जो उसको उगा रहा है। देखिए दो तरीके के ट्री होते हैं, एक होता है जो फ्रूट देता है, और एक जो होता है जिसकी हम वुड यूज़ करते हैं, तो अगर जो उसका ओनर है उसका पर्पस है, ऐसे जो कुछ पेड़ होते हैं सीधे सीधे और जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं, तो वो स्टैंडिंग टिम्बर कहलाए जाते हैं। और समझ लीजिए जैसे मैंगो का ट्री है, उसमें क्या है, फ्रूट उग रहे हैं, लेकिन इसकी लकड़ियाँ भी यूज़ होती है हवन में, और भी कुछ पूजा के सामग्री में यूज़ होती हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर इसका ओनर बस फ्रूट के पर्पस से उगा रहा है मैंगो के ट्री को, तो उसका इंटेंशन क्या है कि उसे फ्रूट चाहिए, उसको लकड़ी नहीं ख़राब करनी है। तो जो तब ये फ्रूट ट्री जो है वो स्टैंडिंग टिम्बर नहीं कहलाया जाएगा, और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, ये फिर इमूवेबल होगा। लेकिन अगर इसको लकड़ी के पर्पस से उगाया जा रहा है, पेड़ को, किसी भी पेड़ को लकड़ी के पर्पस से, कि जैसे ये थोड़ा बड़ा होगा हम जलाएंगे या कुछ भी करेंगे, कंस्ट्रक्शन में यूज़ करेंगे, फर्नीचर बनाएंगे, तो फिर वो क्या होगा, वो पेड़ फिर मूवेबल कहलाया जाएगा। इसीलिए वो स्टैंडिंग टिम्बर कहते हैं। तो हमें क्या देखना होता है, इंटेंशन देखना होता है ओनर का, कि वो किस पर्पस के लिए वो पेड़ उगा रहा है। अगर वो फ्रूट के लिए उगा रहा है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। उसका इंटेंशन ये नहीं है कि उस पेड़ को काटना है, उसका इंटेंशन है उससे कुछ बेनिफिट लेने हैं, तो वो फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी। लेकिन अगर उसका इंटेंशन उसे काटना है, उसकी यूज़ करना है, ब्रांचेज, स्टेम या कुछ भी रूट, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी। चलिए कुछ ऐसे टर्म हैं, उसको जानने से पहले हमें कुछ ये बेसिक टर्म जानने पड़ेंगे जो उधर बहुत यूज़ होंगे। जैसे कि है थिंग अटैच टू अर्थ। इसमें पहला जो पॉइंट है वो है थिंग एम्बेडेड इन दी अर्थ। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स द थिंग विच आर फिक्स्ड फर्मली इन दी अर्थ एंड एज सच बिकम पार्ट ऑफ द लैंड। तो वो क्या कहलाए जाएंगे, थिंग एम्बेडेड इन अर्थ। जैसे समझ लीजिए ये लैंड है, तो जो बिल्डिंग होती है, कोई भी बिल्डिंग हो गई या हाउस हो गया, लैंड है, ये बिल्डिंग है या आप हाउस समझ लीजिए। तो जो कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसको लैंड के थोड़ा सा वो नीचे ये लेते हैं ताकि ये बिल्डिंग गिरे नहीं। तो ये पिलर ऐसे बनाते हैं दो चार। तो ये क्या हो जाती है, थिंग एम्बेडेड इन अर्थ। इसका एग्जाम्पल क्या है, बिल्डिंग हो गई, हाउस हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हैं
थिंग्स एम्बेडेड इन अर्थ के, और फिर वॉल हो गई, ये सब एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं हम पॉइंट, जो सेकंड पॉइंट है, थिंग अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड इन द अर्थ, वेयर थिंग इज अटैच टू समथिंग which is embedded in the earth for its permanent beneficial enjoyment. The things so attached also become immovable property. समझ लीजिए जैसे हमने पहले वाला एग्जांपल दिया बिल्डिंग वाला, इसमें ये बिल्डिंग ऐसे हमने बनाई वही सेम, इसमें हमने क्या, ये बिल्डिंग तो बनी है, उसमें हमने क्या हुआ, एक गेट बना दिया, मतलब डोर गेट बना दिया, या फिर हमने उसमें कुछ शटर लगा दिया, तो ये क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी थी। बिल्डिंग तो थी इमूवेबल, लेकिन जो गेट था वो मूवेबल था, लेकिन जैसे ही इसमें लग गया, बिल्डिंग में लग गया या हाउस में लग गया, तो ये एकदम से क्या हो गया, इमूवेबल हो गया, वही गेट अब इमूवेबल हो गया। तो इसमें क्या है, थिंग अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड इन द अर्थ। आपको ये भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट, जो है थिंग रूटेड इन दी अर्थ, जैसे कि जिनकी रूट्स होती हैं, ट्रीज हो गए, प्लांट्स हो गए, श्रब्स हो गए, विच ग्रोन ऑन द लैंड आर रूटेड इन अर्थ। तो ये बहुत ही ईजी था, लेकिन ये कुछ ऐसी टर्म होती है जो थोड़ा समझ में नहीं आती हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, बेनिफिट टू अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। इसे क्या कहते हैं, बेनिफिशियल राइट्स या फिर बेनिफिशियल इंटरेस्ट। बेनिफिशियल राइट, बेनिफिशियल इज अ राइट बाय एक्सरसाइजिंग ऑफ विच इज पर्सन गेट सर्टेन बेनिफिट। आप समझ लीजिए आपने कोई लैंड खरीदी, उसके नीचे से ये आपने लैंड खरीदी, उसके नीचे से या तो जैसे ये लेक सी है, उसी लैंड में आने ये लैंड ऐसे खरीदी और उसी में ये लेक थी और उसी में फिशेस थी, तो ये क्या हो गया, आपको उस लैंड में फ़ायदा हो गया, तो वो क्या कहलाई जाएंगी, बेनिफिट टू अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। या फिर वॉल है, वेल है, उसी लैंड में वेल है कोई, तो उसमें आप पानी निकाल रहे हैं फ्री में, तो ये क्या हो गया, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड हो गया। या जहाँ पे आपने ज़मीन खरीदी उसके नीचे ही कोयले की खान थी, तो ये क्या हो, सब हो जाएंगे बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। चलिए अब हम मेन डेफिनेशन को समझते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो जैसे कि हमने ये पढ़ा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, इट डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप एंड ग्रास। तो ये तो नेगेटिव डेफिनेशन हो गई। तो हमारे एक और किसी दूसरे एक्ट में भी, दो एक्ट में ऐसे और डिफाइन किया है इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, जैसे कि हम देख सकते हैं इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 सेक्शन 26 जो है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। वो क्या बोलता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड लैंड, बिल्डिंग, हेरिडेटरी अलाउंस, राइट टू वे, लाइट, फेरीज, फिशनरीज और any other benefit to arising out of land and thing attached to earth or permanent fastened to anything which is attached to earth but does but not include standing timber, growing crop और grass। जैसे कि हमने ये सारे आपको टर्म जो डिफ़िकल्ट थे हमने पहले समझा दिए, तो आपको अब समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें हैं, इन सबको छोड़ करके, स्टैंडिंग टिम्बर हो गया, ग्रोइंग क्रॉप हो गया और ग्रास को छोड़ के, और बाकी चीज़ें इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं जो इसके ऊपर डिफ़ाइन करी गई हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जो जनरल क्लॉज एक्ट है 1897, उसमें जो सेक्शन 3 क्लॉज 26 है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को बताता है। वो बोलता है इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड लैंड, बेनिफिट टू अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, थिंग अटैच टू दी अर्थ और परमानेंट फास्टेंड टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ। इट इज़ कॉल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी। और इसकी जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।